हर साल धनतेरस पर आप खरीदारी करते हैं, दीपक जलाते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है क्यों कुछ घरों में दिवाली के बाद भी लक्ष्मी टिक जाती है और कुछ में एक हफ्ते में बरकत गायब हो जाती है। दरअसल फर्क पूजा में नहीं, विधि और ऊर्जा में होता है। धनतेरस सिर्फ खरीदने का दिन नहीं, ये माँ लक्ष्मी के आगमन का पहला चरण है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ धनतेरस के वो 6 सिद्ध उपाय जो अगर सही विधि से किए जाए तो दिवाली की रात तक लक्ष्मी जी आपके घर में स्थायी रूप से प्रवेश कर जाती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के चैनल में। आज हम बात करेंगे धनतेरस के उन उपायों की जिनसे आपके घर में धन, स्वास्थ्य और सकारात्मक ऊर्जा तीनों का संचार होता है। तो चलिए बिना देरी के बढ़ते हैं उपायों की तरफ। 13 दीपक का उपाय। धनतेरस की शाम यानी सूर्यास्त के बाद उस समय घर के मुख्य द्वार पर 13 दीपक जलाएं। एक एक दीपक तुलसी, तिजोरी और पूजा स्थल पर रखें। अब इसकी विधि क्या है? दीपक देसी घी या सरसों के तेल से जलाएं। हर दीपक के पास 13 कौड़ियां रख दें। आधी रात के बाद उन कौड़ियों को घर के शांत कोने में मिट्टी में गाड़ दें। ये उपाय राहु और केतु के ग्रह दोषों को शांत करता है और अचानक धन प्राप्ति के अवसर भी खोलता है। तो चलिए अब बात करते हैं लौंग के जोड़े के उपाय के बारे में। अगर घर में पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है तो धनतेरस से दिवाली तक रोजाना माँ लक्ष्मी की पूजा में लौंग का जोड़ा चढ़ाएं। इसकी विधि: पूजा के बाद ये दोनों लौंग अपने पर्स या तिजोरी में रखें। 7वें दिन इन्हें जल प्रवाह करके नए लौंग चढ़ाएं। लाल किताब के अनुसार लौंग के द्वारा सूर्य और शुक्र इंप्रूव होते हैं और आपके घर स्थायी धन का वास बनता है। इससे घर में लक्ष्मी ऊर्जा स्थिर होती है और भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपको मिलता है। तो चलिए अब बात करते हैं कुबेर और लक्ष्मी जी की संयुक्त पूजा की। धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी और कुबेर की संयुक्त पूजा करना आर्थिक स्थिरता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसकी विधि क्या है? कुबेर और श्री यंत्र को आप उत्तर दिशा की तरफ रखें। मिश्री, चांदी का सिक्का और सफेद फूल उनको अर्पित करें। ओम कुबेराय नमः और माँ लक्ष्मी का मंत्र पढ़ते हुए अपने इष्ट का ध्यान करते हुए आप उन्हें पूजन करें। यह उपाय व्यापार, निवेश और नौकरी में स्थिरता लाता है और कुबेर की कृपा से धन के नए द्वार खुलते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं धनिया और नमक के संयोजन के बारे में। धनतेरस पे सूखा धनिया खरीदना शुभ माना जाता है। इससे माँ लक्ष्मी को अर्पित करें और अगले दिन अपनी तिजोरी में रखें। साथ ही नमक का एक पैकेट खरीदकर उसे कांच के बाउल में रख के आप उत्तर पूर्व दिशा में रखें। इससे सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश आपके घर में बढ़ता है। ये उपाय धन के साथ साथ आपके घर के वातावरण को भी पवित्र करता है। तो चलिए अब बात करते हैं यम दीपक के बारे में। धनतेरस की रात सूर्यास्त के बाद घर के बाहर दक्षिण दिशा में एक दीपक यमराज के नाम से जलाना अनिवार्य माना गया है। इसकी विधि: दीपक में सरसों का तेल और एक बत्ती रखें। दीपक जलाते समय ओम यमाय नमः का जाप करें। ये दीपक आपके घर के सभी सदस्यों के अकाल मृत्यु और होने वाली दुर्घटनाओं से रक्षा प्रदान करता है। तो चलिए अब बात करते हैं इस वीडियो की सबसे आखिरी उपाय के बारे में। धनतेरस के दिन घर की ऊर्जा को शुद्ध करना सबसे अनिवार्य है, इसलिए खरीदारी और घर की शुद्धि के नियम जान लेते हैं। पहाड़ी नमक को पानी में घोलकर पूरे घर में पोछा लगाएं। शंख बजाकर ऊर्जा को सक्रिय करें। मुख्य द्वार पर घर की सबसे बड़ी महिला स्वास्तिक या श्री का चिन्ह बनाएं। इस दिन चांदी का सिक्का, बर्तन ये घर में जरूर लेकर आएं। इन चीजों को खरीदने से वर्ष भर घर में बरकत बनी रहती है। तो दोस्तों, धनतेरस के ये उपाय सिर्फ एक दिन के नहीं हैं, ये माँ लक्ष्मी के स्वागत की शुरुआत है। अगर आप इन्हें श्रद्धा और सही विधि से करते हैं तो दिवाली की रात तक आपके घर की हर दिशा लक्ष्मी की ऊर्जा से भर जाती है। अगर आपको वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली हो तो अपने परिवार वालों के साथ और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आप इन उपायों के बाद ये जानना चाहते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए तो इस वीडियो पर क्लिक करें। मैं हूं रविंद्र रावत, 25 वर्षों का अनुभव लेकर आपके लिए आता हूं केवल एस्ट्रो रावत पर। तो फिलहाल के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।